रजब भट्ट नामी शख्स मजहब उसकी नमाज की तौहीन करता है, नौज बिला। रजब भट्ट का ही व्लॉग में इन्होंने कहा है कि जी लोग मेरा नाम लेकर फेम लेना चाहते हैं, व्यूज के लिए मुझे ये सब कुछ कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, मुझे हम वोकला लोगों को व्यूज या फेम की जरूरत है। मेरे अपने 4-5 मिलियन फॉलोअर हैं, मुझे किसी फेम की या किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मेरी फेम की वजह से लोगों को हजम भाई नहीं हो ऐसा रहा, कुछ नहीं है, कि ऐसा कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। लड़का मैं उठकर अमीर हो गया और फेम मिल गया। भाई मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक उसको और दौलत दे। गंदी हरकतों पे नाजेबा गुफ्तगू इसके मुझे ये कॉल्स मुझे नाजेबा गुफ्तगू 9 कॉलर आईडी से कॉल्स आने लग गई हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। आपको माफ कर भाई, आए ना कम और माफी मांगे। देखें, माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता। हमेशा झुकित रखो, लगता है माफी मांग ले असी केड़ा उतना प्रॉपर्टी बननी आए को जी मैनू माफ करो, माफ कर दांगे। आपको होम डिपार्टमेंट से फोन आ जाए, सर मैं कहना मनु पाकिस्तानी वजीर आजम दा फोन आवे, मैं पाकिस्तानी छड़ेंगे। सर मैं पाकिस्तानी वजीर आजम ने पूछागा तुसी मुसलमान हो जी के मुसलमान नहीं तुसी भी इधर ना लो। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। हमारे साथ मशहूर शख्सियत मौजूद हैं, मियाँ बिलाल साहब, जिन्होंने रजब भट्ट की नमाज के ऊपर, उसकी बेरहमती के ऊपर एक दरख्वास्त दायर की है। वो क्या है, उनसे पूछेंगे कि ये आपको क्या ख्याल आया कि 1 साल बाद रजब भट्ट की एक जो वीडियो में उन्होंने नमाज पढ़ी और इन्होंने वहाँ से उठाकर उसके ऊपर FIR की दरख्वास्त दी है, ये क्या मामला हैं, आए इनसे ही पूछें। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मियाँ साहब बताएं, ये आपने बड़ा ट्रेंडिंग में है इस टाइम आप सोशल मीडिया पे कि आपने रजब भट्ट के ऊपर एक दरख्वास्त दी है थाना मजंग में, जी इसके पीछे क्या लॉजिक है, थोड़े से बताएंगे हमें। देखिए मेरे भाई, हम बहसीत मुसलमान, बहसीत पाकिस्तानी, इस्लाम हमारा मज़हब है। इस्लाम मज़हब पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, चाहे वो वीडियो पुरानी हो या नई हो। मैंने उस वीडियो को 4-5 दिन पहले देखा, तो जैसे देखा मैं स्क्रॉल कर रहा था, उसमें रजब भट्ट नामी शख्स मज़हब उसकी नमाज की तौहीन करता है, नौज बिला। तो मेरे पास मेरे एसोसिएट्स बैठे थे, हमने फ़ौरन एक्शन लिया, हमने मजंग थाना में एप्लीकेशन दी। हमने ये पिटीशन फाइल इसलिए की है ताकि हम किसी भी शख्स को अलाउ नहीं करेंगे कोई शख्स उठकर हमारे मज़हब का मजाक उड़ाए, या कोई भी गैर मजहबी शख्स या कोई भी गैर मजहबी कौम या कोई भी दूसरा बाहर से मुल्क से उठकर हमारे मुआशरे का, हमारी कम्युनिटी का, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का, हमारे अक़ीदे का मजाक ना उड़ा सके, और ना हम परमिशन देंगे। इसलिए मैं, मेरी लीगल टीम, तमाम लॉयर्स कम्युनिटी मेरे साथ है। इंशाल्लाह हम इसको कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे। सर आपने कहा था कि 28 दिसंबर को रजब भट्ट के बर्थडे पे उसको गिफ्ट दिया जाएगा, लेकिन अब वो पिटीशन मेरे ख्याल से आगे चल गई, छुट्टियां हैं, मौसम सरमा की तातीलात है, वेकेशंस हैं, जिसकी वजह से इसकी जो सेशन कोर्ट में इसकी 4 तारीख है। तो इंशाल्लाह एज सुन एज आप देखेंगे, अगर शख्स ने कौम से माफ़ी ना मांगी तो इंशाल्लाह पर्चे के ऑर्डर भी होंगे और ये बिहाइंड द बार भी होगा। आपका कोई इसके रजब भट्ट के कोई अगेंस्ट कोई ऐसा मसला नहीं है? सिर्फ इसी मेरी रजब से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लिटिगेशन नहीं, मैं इसको सिर्फ 10-11 दिन से बचाता हूँ। अच्छा, उससे पहले आप नहीं जानते थे? अल्लाह को हाजिर नाज़िर रखकर मैंने इसका व्लॉग नहीं देखा, मैं जानता। पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर्स हैं और बहुत ज़्यादा फेम है, मिलियंस में उनको। मैं देखता नहीं था, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ और देखता हूँ वायरल हुई या नहीं, बस अपनी वीडियो की हद तक मेरा है कंसर्न। बाकी मैं किसी के कमेंट्स, किसी की वीडियोस में देखता नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। वोकला लोग हैं, लॉर्ड्स का प्रोफेशन है, क्लाइंट्स होते हैं, केसेस होते हैं, सारा दिन भाईजान बिजी होते हैं। एक रजब भट्ट का ही व्लॉग में इन्होंने कहा है कि जी लोग मेरा नाम लेकर फेम लेना चाहते हैं, व्यूज के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, मुझे हम वोकला लोगों को व्यूज या फेम की जरूरत है। मेरे अपने 4-5 मिलियन फॉलोअर हैं, मुझे किसी फेम की या किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे यूट्यूबर्स आए हैं, कोई आए हैं चले भी गए हैं, मैंने भी चले जाना है और 6-2 साल बाद मैं भी नहीं हूँ, कोई और यूट्यूबर आ जाएगा, तो मेरे पे ही क्यों? भाईजान मैंने अल्लाह गवाह के अभी तक कोई ऐसी वीडियो किसी की नहीं देखी, ना मेरी आंखों के सामने नहीं आई। हाँ, इसकी वीडियो मेरे सामने आई जिसमें इसने तौहीन की, नाउज़ बिल्लाह, नमाज की, तो मैंने एक्शन लिया। मेरे सामने किसी और किया कि मैं उसके खिलाफ भी एक्शन। अच्छा, आपने कोई मुफ्ती हजरात से कोई रब्ता किया इस मामले में? मैंने रब्ता किसी से नहीं किया, मुझसे मौलाना नासिर मदनी साहब ने रब्ता किया, और मजहबी बहुत स्कॉलर्स हैं और जो मुफक्किर पाकिस्तान, बहुत से मजहबी उलमा कराम से रब्ता कर रहे हैं, जो तबलीगी जमातें हैं वो रब्ता करें। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर आप देखेंगे इजलास होगा जिसमें एक कट होगा, अगर इसने माफ़ी ना मांगी धमाधम मस्त कलंदर होगा। अच्छा, वो कह रहे तो मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा। देखिए मेरे ख्याल में एक इंसान, अगर देखें इंसान गलती का पुतला है, कुछ ऐसा किया ही नहीं कि मैं माफ़ी क्यों मांगूं। भाईजान आप बताएं, बाहसीत पाकिस्तानी, बाहसीत मुसलमान, ये जो भाई कैंप वीडियो बना रहे हैं, ये बताएं, हर पाकिस्तानी बताए, हर शख्स बताए, क्या नमाज पर बैठकर आप अल्लाह से मुकालमा करते हैं? आप और अल्लाह का मामला होता है, क्या वहाँ पर बैकग्राउंड पे
लाफिंग म्यूजिक लगना चाहिए, नहीं सर, नहीं लगना चाहिए। पीछे बस का हॉर्न लगना चाहिए। नहीं लगना जब आप चाहिए। कह रहे हैं नहीं लगना चाहिए तो वो क्यों कहते हैं मैंने गलती क्यों नहीं की मेरे भाई? भाई देखें, झुके हुए दरख्त को फल लगता है। अगर उसने गलती की तस्लीम करके माफी मांग ले, मुझसे नहीं मांगनी, अल्लाह से मांगनी है और लोगों से मांगनी है। वो कहता है कि मेरी फेम की वजह से लोगों को हजम भाई नहीं हो ऐसा रहा, कुछ नहीं है, कि ऐसा कोई प्रोपेगेंडा गरीब नहीं है। लड़का उठकर अमीर हो गया और फेम मिल गया। भाई मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक उसको और दौलत दे, अल्लाह पाक उसको और तरक्की दे, लेकिन अगर कोई शख्स उठकर मेरे मजहब की तौहीन करेगा तो उसकी ऐसी की तैसी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा सर, अब माशाल्लाह आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं, हम आपको देखते हैं, आपको फॉलो भी करते हैं, और आप क्या समझते हैं कि रजब भट्ट के पीछे जो ताकतें हैं, जाहिर मतलब आपको सिफारिश तो आई होगी, आपके पास लोग भी आए होंगे। सिफारिशात भी आ रही हैं, थ्रेट्स भी आ रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम डट के इसका मुकाबला करेंगे क्योंकि हम वोकल हैं, हम डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, ना बिखरे वाले। अच्छा, कल को कोई एमपीए या कोई मिनिस्टर आपके पास आ गया? एमपीए की मुझे कॉल्स आ चुकी हैं सर, किसकी मेरी, आई हैं? सर मैं नाम नहीं बता सकता, शेयर नहीं कर सकता, अच्छा, होती है। हाजिर वो बिल्कुल सिटिंग एमपीए गवर्नमेंट के सियासी लोग हैं। लेकिन जब मैंने उनको ये मसला बताया तो वो बल्कि मेरे हक में बोलने लगे, उन्होंने जी बिल्कुल कैरी ऑन करें, इस मसले पे हम नहीं आते। अच्छा, इसके मतलब आपको प्रेशर पूरा है? प्रेशर है, थ्रेट्स हैं, ये तो गंदी हरकतों पे नाजेबा गुफ्तगू, इसके मुझे ये कॉल्स, मुझे नाजेबा गुफ्तगू, नो कॉलर आईडी से कॉल्स आने लगी हैं, गाली गलौज कर रहे हैं जो फैंस तो। हाँ, फैंस नहीं है, एक ही बंदा मुझे कॉल कर रहा है कल रात से। अच्छा, एक ही, नो कॉलर आईडी है। अच्छा, एक ही बंदा कॉल कर रहा है, कुछ ज्यादा लोग कॉल नहीं कर रहे, और रजब भट्ट ही कॉल करवा रहा है पास बैठ के। तो और से इसकी तरफ से हम एक और नई एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, 25D का पर्चा भी होगा इंशाल्लाह। तो सर आपने कहा था कि उनका आईडी कार्ड और जो सर इसकी बाबत हमने होम डिपार्टमेंट एप्लीकेशन दी है। होम डिपार्टमेंट ने हमें कहा है कि आप एफआईआर का ऑर्डर ले आएं, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर इसकी तमाम चीज़ें हम मुंजमद भी करेंगे और डाटा ब्लॉक भी होगा। आपके ही बरादरी के कोई वकला हजरात आपके पास आए हो इस केस को बिल्कुल सॉर्ट आउट करने के लिए? हमारे एक भाई हैं, मेमर पंजाब पर, मैं नाम नहीं लूँगा, वो मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था बच्चा जम्मू रहा है, इन्होंने माफ़ कर दो। मैं कहा जी कौम को माफ़ी मंगे, साड़ा मसला नहीं। जब मैंने उसको अपना पूरा मौक़िफ़ बताया तो वो बिल्कुल हमारे हक में बोले, उन्होंने कहा जी नहीं, मैं अपने वकील भाइयों का साथ दूंगा, मैंने तुसी अजीज़ हो और सबसे पहले इस्लाम अजीज़ हो जो कि सानू भी अजीज़ हो। अच्छा, मैंने आपके ही कुलीग से, जो आपके ही मियाँ बरादरी है, इनसे बात करने की कोशिश की, वो भी वकील हैं, आप समझ ही गए होंगे कौन है। उन्होंने इससे माजरत कर ली, उसने कहा जी मैं नहीं इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहता, ये सिर्फ फेम के लिए सब कुछ हो रहा है। देखिए, अगर किसी मेरे भाई ने कोई इस तरह का मौक़िफ़ दिया है तो मेरे ख्याल में उसको सोचना चाहिए, लम्हा फ़िक्रिया है, बाइसे शर्म है वो। इसलिए बात ये, मेरे भाई और जितनी भी मेरी लार्ज कम्युनिटी मेरे लिए ऑनरेबल है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत से ओवरसीज़ कॉल्स और बहुत से वकील भाइयों की भी कॉल आ रही है, मियां साहब चुप रखो, थोड़े नाल। अच्छा, कल का मैं व्लॉग देख रहा था रजब भट्ट का, उसने कहा जितना मर्जी मेरे ऊपर एफआईआर दे दें, जितना मर्जी मेरे ट्रोलिंग कर ले, मेरे फॉलोअर मेरे साथ हैं। भाईजान बात यह है, ये तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जी जी ठीक है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने यहाँ पे इस्लाम नाफिज करना है, बेहयाई नाफिज नहीं करनी। बेशक ऐसा ही है, इसलिए हमने बेहयाई को प्रमोट नहीं करना। अगर किसी शख्स ने उठकर हमारे मजहब की, हमारी नमाज की तौहीन किया तो उसे काफिर तक, किरदार तक पहुँचाएंगे। ये उतनी बात है जब तक घर है, जब पर्चा होगा, कचहरी में होगा, दमादम मस्त कलंदर होगा, वकील सी आओ कचहरी, आपकी तो फोटोकॉपी के पैसे लगने हैं, फैंस लेके आओ कचहरी ते आओ। हाँ जी, ताला मारेंगे कचहरी में, तानू जान नहीं देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगर रजब भट्ट अपने भी ब्लॉग में कह दे कि जी मेरे से गलती हो गई, तो फिर आप हम विड्रॉ कर देंगे? जी, हर चीज़ विड्रॉ कर। ये तो नहीं अगर रजब भट्ट मेरे ऑफिस आए, नहीं, हमारी कोई ऐसी जातियात नहीं है। रजब भट्ट ऑनर अपने घर बैठ में भी कोई वीडियो बना दे और माफ़ी मांग ले कौम से, और हमें वो मसूल हो जाए कि मौजूदा वक्त की वीडियो, हम हर चीज़ विड्रॉ कर लेंगे, यानी कि फर्दर हम इसके खिलाफ कोई वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, केस विड्रॉ कर। अच्छा, हमने ये देखा है कि वकला में इस मामले में थोड़ा बहुत ना तकसीम है, आप क्या समझते हैं? देखें, हर इंसान की अपनी सोच होती है, मेजोरिटी इंशाल्लाह मेरे साथ, मेजोरिटी आपके साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। वो अगर एफआईआर इंशाल्लाह हम करवाएंगे, आप अदालत में देख लीजिएगा। हाँ, बेसिकली जब वकील की जातियात पे बात आती है, वकील के काले कोड पे आती है, तो सारे लोग आपको एक जगह ही मिलते हैं। सही। अगर आप कल को जो 2025 में आपका गिफ्ट देंगे रजब भट्ट को एफआईआर का, इंशाल्लाह, अगर शख्स ने कौम से माफ़ी ना मांगी तो इंशाल्लाह मैं इसको एफआईआर की मद में खूबसूरत गिफ्ट दूंगा, और ये पूरी ज़िंदगी, और ये भी कहूँगा कि वो किसी एल्बम में पैक करवा के अपने बेडरूम में लगाए, याद आती है, ताकि याद आता रहे, ताकि कोई ऐसी गलती ना करे, कोई गलती ना। हम देखें, वी विल नेवर टॉलरेट, वी विल नेवर बेयर इट। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कोई शख्स उठकर हमारी नमाज की, हमारी जनमाज की तौहीन कर दे? नहीं, मैं नहीं माफ करूंगा, मैं नहीं ऐसा होने दूंगा। माफ करे। देखें, हमारी दिल आजारी हुई है, हमारी दिल आजारी है, हमारी जो इससे नफ्स है वो मजरूर हुई है, हमारी पहचान इस्लाम से है, हम इंसान, हमारी पहचान हम पाकिस्तानी हैं। हम जब किसी को पूछते हैं भाई तुम मुसलमान हो, पूछते हैं आप एक दूसरे को, तो वो कहता है जी हाँ मैं मुसलमान, गोरों को हाँ जी मैं गोरा, फलाना कहता जी मैं
हिंदू। बात है मेरे भाई, हमारा पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान की बुनियादी ला इलाहा इल्लल्लाह से रखी गई हैं। जब आपकी पहचान वहां से स्टार्ट हो रही तो आप कैसे इस बातों को डिनाई कर सकते हैं? आपको मानना पड़ेगा कि आपने गलती की है। आप आए, कौम से माफी मांगे, हम आपको माफ करते हैं। भाई आए ना, कम और माफी मांगे। देखें, माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, हमेशा झुके रखो लगता है। माफी मांग ले, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਨੀ ਆਏ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਦੀ ਤੈਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਆਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਵਜਣਾ ਉੱਤੇ 500,000 ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਾ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜੈਲੀ ਤੇ ਦਵਾ ਦਾ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। अच्छा सर, लास्ट सवाल आपसे है कि अगर कोई हाई प्रोफाइल बंदा आपके पास आ जाए और हुकूमती वजीर आपको के अप्रोच करे कि यार आप पीछे हो जाएं, हम जैसे दहशतगर्दी के पर्चे में 4 घंटे बाद बाहर निकल आया, वो भी हुकूमत की अप्रोच हुई है, वो बाहर आ गया। हम पूरा मन लोग हैं, बेशक वी आर पीसफुल, पढ़े लिखे, सुने, वेल एजुकेटेड पर्सन। एक अनपढ़ शख्स, वो मुझे लगता है कि इसको पढ़ना चाहिए, इसको तालीम हासिल करना चाहिए। कहता है इस चीज की कमी इसको है बिल्कुल। अब दूसरी बात, लोगों में एहसास कमतरी पैदा की कि पढ़े मत, मोबाइल उठाएं, छोटे छोटे बच्चों को इन चीजों की तरफ लगा दिया। हमारा मुआशरा गुमराही की तरफ जा रहा है, बेहयाई की तरफ जा रहा है, हमने रोकना है, वहां पे फुल स्टॉप लगा के इनको वापस लाना है। तो बात ये मेरा भाई, ये हमारे लिए पूरी कौम के लिए नमक भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, और लोग हैं। अगर हम एक शख्स को इबरत का निशान बनाएंगे, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम कोई भी शख्स ऐसी मिस्टेक नहीं करेगा। हमारे लिए अगर कोई शख्स अगर इसको अभी भी सपोर्ट कर रहा है, इससे में हक में बोल रहा है, तो मेरे ख्याल में उनके घर मर चुके हैं। जब रजब बख्श चुंग थाने में बंद हुआ था तो उन्होंने कहा था मैं 4 घंटे बाद बाहर हूंगा। दहशतगर्दी के पर्चे में आप तो लोगों को सब समझते हैं, उसके अंदर शख्सी जमानत। सर दहशतगर्दी की एफआईआर हुई नहीं, नाजायज असली की एफआईआर हुई है। वाइल्ड लाइफ वालों जो इस्तगासा फाइल करना, इस्तगासा स्टिल अभी तक फाइल नहीं किया। मैं वाइल्ड लाइफ के खिलाफ जाऊंगा, मैं वाइल्ड लाइफ के खिलाफ भी जाऊंगा। और उस एफआईआर में अगर 780 यानी कि दहशतगर्दी की दफा का एडिशन होता तो मैं देखता हूं बेसिकली होना चाहिए था। सरकार मुद्दई थी, पुलिस की करप्शन थी, पुलिस ने इसमें घूस ली है, माल लिया है, इसलिए वो बंदा आज बातें करता फिरा है। लेकिन हुन पाला पै गया वकील ना। कल को आपको होम डिपार्टमेंट से फोन आ जाए, सर मैं कहना मनु पाकिस्तानी वजीर आजम दा फोन आवे, मैं पाकिस्तानी छड़ेंगे सर, मैं पाकिस्तानी वजीर आजम ने पूछांगा ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ तमाम अकलीतियां बरादरियां रह रही हैं सर, सफेद तमाम पूरी दुनिया ते सब तो अच्छा मुल्क पाकिस्तान है। बेशक सर, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲlallah ਦੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ख्वाब तलुकी ने भाई लामा इकबाल है, ਉਹ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿस्तान ਦਿੱਤਾ, ਉਹ भी ਵਕੀਲ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, लेकिन सर लियाकत अली खान को इंसाफ तो मिला नहीं ना। सर काले कोड का क्या फायदा फिर? सर काले कोड ने आपको पाकिस्तान दिया। जब भी पाकिस्तान को आमरीत के खिलाफ भी जरूरत पड़ी वकीलों ने, आज अगर पाकिस्तान गुमराही की तरफ जा रहा है तो हुन वकीलों ने पाकिस्तान बनाया सी वकील ही बचान के पाकिस्तान। और तुसी देखोगे, यू विल सी एंड वॉच, आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम रिफॉर्म्स आएंगी, हम लेकर आएंगे। अच्छा सर, मुझे बताइए, जो वकला हजरात है जो आए हैं हमारे भाई, क्या वकला हजरात में अब बदमाशी का लेवल नहीं बढ़ना शुरू हो गया? सर कोई बदमाशी का लेवल नहीं है। बेसिकली सीन ये है कि हम मर्डर केसेस में पेश होते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के केसेस में पेश होते हैं, तो हमारे काफ़ी भाई जो वकील हैं वो देखें, हम किसी भी किस्म का अलाउंस नहीं लेते। हमारे यहाँ पे जब कोई वकील कत्ल होता है, किसी का मर्डर होता है, तो हम सिर्फ हज़ार अफसोस करते हैं। बार भी कुछ नहीं करती सर, बार सिर्फ हज़ार अफसोस करती है, ठीक है। ज़ाती जंग खुद लड़नी पड़ती है। हाँ, वकील के काले कोड पर जब बात आती है तो तब सारे वकला भाई एक्शन लेते हैं, जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, एहतसाब होता है। लेकिन जब किसी देखें, वकील साहब यहाँ पे बहुत मरते हैं, हर साल में 2 4 5 6 वकीलों को मैं मर्डर होता देख रहा हूँ, हुए भी हैं। तो बात यह है कि अगर वकील साहिबान अपनी प्रोटेक्शन वास्ते चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे, अपने हक वास्ते साचा से आवाज़ नहीं चुकनगे, तो मेरा भाई आवाज़ों दबा दिता जाएगा। पाकिस्तान दे विच वोकला मजबूत है तो अवाम मजबूत है। देखो आज अवाम की नज़र निगाह साढ़े ते ने, अवाम हमें देख रही है कि वकील आएंगे हमें बचाएंगे महंगाई से, बेरोजगारी से। तो मुझे बताएं, अगर आप वकीलों को अपने घर के शेरों को मार देंगे तो फिर तो आपको बाहर के लोग नौ चलेंगे। सर यंग जनरेशन को आप क्या कहेंगे जो रजब भट्ट के फैन है, वो ज्यादा फैन है 10 साल से लेकर 23-24 साल की एज तक? मेरा पैगाम, जितने भी हमारे ये छोटे बहन भाई हैं, मेरा पैगाम आपके लिए ये है कि अपना वक्त ज़ाया मत करें। देखें,
हमारे इस पूरी कायनात के हीरो आइडियल वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनको फॉलो करें, उनके उसवा हसना पर चलें, उनके कौलो फेल को मानें। इसलिए ये दुनियावी जिंदगी है, ये आटे में नमक है, अपनी आखिरत की तैयारी कर लें। आपने रोज़े महशर अल्लाह की ज़ात को जोड़ा। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मियाँ बिलाल साहब। उनकी आपने बात सुनी। इन्होंने एक FIR दर्ज करवाई है, वो सबके सामने है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। और कम अज़ कम अगर वो FIR पे सज़ा होती है तो रजब भट्ट के 10 साल की सज़ा होगी। और अब देखते हैं कि 4 तारीख को क्या FIR होती है, क्या रजब भट्ट कौम से माफ़ी मांगता है। अगर नहीं मांगता तो फिर जो वकला हजरात हैं उन्होंने आपने सुनी लिया कि तबादम मस्त कलंदर होगा। और आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।